नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी। आज सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चल रहा था, जिसके तहत हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने रूल नंबर 14 अर्थात 14 तक पढ़ लिया था। अब हम रूल नंबर 15 की तरफ देखेंगे, रूल नंबर 15 की तरफ देखेंगे। देखें आप लोग ध्यान से, इसमें दिया है, ध्यान से आप लोग देखें। रूल नंबर 15, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के स्थान पर शाउटेड, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के स्थान पर शाउटेड हो तो कर्म के रूप में उचित संज्ञा या सर्वनाम मानकर शाउटेड को रिपोर्टिंग वर्ब में लिखकर इनडायरेक्ट स्पीच को बना देते हैं। मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए शाउटेड आया है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में अगर शाउटेड आया है, ये देखिए शाउटेड दिया है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई कर्म नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट बनाने के दौरान जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब में शाउटेड के बाद कोई कर्म लिखा जाए। तो आप क्या करेंगे, देखिए वाक्य है शी शाउटेड लेट मी गो। तो कैसे बनाएंगे आप? शाउटेड के बाद टू भी देखिए लग जाता है, पुस्तकों में लिखा मिलता है। क्या लिखेंगे? शी शाउटेड टू। अब यहाँ पर कर्म के रूप में आप चाहे हिम मान लें चाहे देम मान लें, तो देम ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देम मान लीजिए। अब देखें लेट के पहले क्या लगा देंगे? टू। शी शाउटेड टू देम। देम आपने कर्म माना है, यहाँ पर कर्म के रूप में ऑब्जेक्ट मान लिया है आपने, जो है ठीक है ना, ऑब्जेक्ट देम माना है। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे? देम। अब इसके बाद लेट आया, टू लेट मी आया फर्स्ट पर्सन, जिसे रिपोर्टिंग के कर्ता से बदला जाएगा। सी, देखे आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। गो हो गया, बन गया वाक्य आपका। अगला वाक्य देखिए, ही शाउटेड लेट मी टेक फूड। ही शाउटेड लेट मी टेक फूड। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? फिर देखिए कोई कर्म नहीं है, तो आपको यहाँ देम लिखना हो देम लिख लीजिए, हिम लिखना हिम लिख लीजिए। तो टू देम हमने अपने आप से मान लिया, इसको अपने माइंड में ही मान सकते हैं। तो ही शाउटेड टू देम। इसके बाद लेट के पहले क्या लगा देंगे? टू। टू हो गया। टू लेट मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। ही के पास आएगा, देखिए तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम हो जाएगा। टू लेट हिम टेक फूड, ये हो गया। अब देखिए रूल नंबर 15 हो गया ये जो है। अब आप लोग देखेंगे रूल नंबर 16 की तरफ, जो है थोड़ा। अब रूल नंबर 16 को विशेष तौर से आप ये समझिए कि कभी कभी हमने ही अपने ऊपर बनाए गए वीडियोज में यहाँ पर गलतियां की होंगी। आप लोग इस चीज को देखेंगे कि मतलब हमने शायद रिपोर्टिंग वर्ब में इन शब्दों के आने पर कर्म का प्रयोग ना किया हो। कभी कभी पुस्तकों में भी इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स मिल जाती हैं, लेकिन आप ऊपर जो हमने वीडियोज बताए उसमें भी आप सुधार कर लीजिए। अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वहां पर आप अपने मन से लिख लीजिए और थोड़ा मतलब इस चीज को आप समझते हुए कार्य करें। देखिए सामान्य तौर से जब रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के रूप में एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, बेग्ड, फॉरबिड, इनवाइटेड, रिक्वेस्टेड, रिमाइंडेड, वार्नड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू प्लस कर्म आना आवश्यक है। आप समझे? अगर मान लीजिए ये अगर आ रहे हैं तो इनके बाद कर्म आना आवश्यक है। हमने भी आगे वाक्यों में गलती की होगी, आप वहां पर भी अपना सुधार कर सकते हैं। पुस्तकों में चूंकि कॉमन मिस्टेक्स कभी कभी मिल जाती है, बिना कर्म के भी मिल जाता है, लेकिन आप लोग सही इंग्लिश सीखें और इसको विशेष ध्यान दीजिए। देखें ही सेड गेट आउट। अब आप देखें उसने कहा चले जाओ। अब आपने सेड को किसे बदल दिया? ऑर्डर्ड मी। लेकिन ऑर्डर्ड के बाद बताया जा रहा है कि ऑर्डर के बाद क्या आता है? कर्म जरूर आता है। तो आपने मी मान लिया, कोई हर भी मान ले तो सही है। मी आपने कर्म के रूप में यहाँ पर मान लिया। इसके बाद क्रिया की पहली अवस्था पहले क्या लगा देंगे? टू गेट आउट। दूसरा वाक्य देखें, शी सेड डोंट स्विम आउट टू फार। उसने कहा तैरते तैरते बहुत दूर ना जाना। ये वाक्य कहा जा रहा है। क्या करेंगे देखें, तो उसने मतलब चेतावनी दी उन लोगों को। हम क्या करेंगे? सेड को किसमें बदल देंगे? वार्न्ड में बदल देंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इसको ध्यान देंगे।
शी वार्न्ड द बॉयज, शी वार्न्ड, अब देखिए क्या, द बॉयज कर दीजिए या देम आप कर दीजिए, यहां कर्म के रूप में टू देम लिख सकते हैं या द बॉयज लिख सकते हैं, यहां पर आप टू मी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, शी वार्न्ड द बॉयज या देम नॉट टू स्विम सो फार। अब एक वाक्य को आप देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आई सेड, ये वाक्य देखिए तीसरा, आई सेड यू हैड बेटर टू गो टू नाइट, इसको हम देखेंगे, इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, हमें लग रहा है ऊपर वाला आपका लिख गया होगा संभवतः, रूल नंबर 15, रूल 15 लिख गया होगा। देखिए हम इसको देखेंगे, रूल 15 लिख गया, देखिए इसको, ये तीसरा समझ शायद आपको नीचे ना दिखाई दे रहा हो, इसको हम ऊपर वो कर लेंगे। आई सेड यू हैड बेटर टू गो आउट, आई सेड यू हैड बेटर टू गो टू नाइट, ये वाक्य है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे, लिखे तब तक आप लोग जो है, आई सेड यू हैड बेटर टू गो टू नाइट, इसका क्या बनेगा, इनडायरेक्ट, देखिए बनेगा इसका क्या, आई एडवाइज्ड, अब देखिए यहां पर इसके बाद कोई कर्म नहीं दिया, तो कर्म आप अपने मन से मान लेंगे, टू हिम मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो आई एडवाइज्ड हिम, इसके बाद क्या लिखेंगे, टू गो टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। इस तरह देखिए इनका बनाया जाएगा, इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स अच्छे लोगों से हो जाती हैं, आप लोग इस चीज को समझें। अब हम अगला रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 17। इसको आप लोग लिख लीजिए, तब तक रूल नंबर 17 का अध्ययन करेंगे अभी थोड़ी देर में, जल्दी ही। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट देयर बी नो, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट देयर बी नो, बिनो से हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, तो रिपोर्टेड स्पीच से सामान्य तौर से सलाह या निवेदन का भाव व्यक्त होता है, से सलाह या निवेदन का भाव व्यक्त होता है।
इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड या और लिख लीजिए आप, और रिक्वेस्टेड में बदल कर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हुए कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हुए लेट को हटा देते हैं, लेट को हटाकर देयर प्लस शुड बी का प्रयोग करते हुए, देखिए नीचे वाला नियम आप लोगों का लिख गया होगा संभवतः, तो मेटे दे रहे हैं। का प्रयोग करते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। देखिए एज में आप लोग इसको ध्यान देंगे, कैसे बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। लिखें आप लोग वाक्य को, she said let there be no investigation against me। अब इसका बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच। हम ये समझ लेंगे, देखो आपका जो प्रोफार्मा है लेट देयर बी नो, इससे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत आपकी हो रही है। किससे हो रही है? लेट देयर बी नो, इससे आपकी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है। तो आप समझे, कोई निवेदन करेगा कि उसके खिलाफ कोई जांच पड़ताल ना हो तो क्या करेंगे? अब देखिए सी रिक्वेस्टेड, देखिए यहां पर कर्म नहीं आया, संभवतः आपने ऊपर पढ़ा था रिक्वेस्ट के बाद क्या लगाते हैं? एडवाइज के बाद लगाते हैं ना। आप ब्रैकेट में चाहें तो आप में लिख सकते हैं। अब इसको हटा कर क्या लगाएंगे? कॉमन का हटा कर यहां पर लगाया जाएगा दैट। अब क्या लिखेंगे? दैट, देखिए यहां पर लिख देंगे दैट।
सी रिक्वेस्टेड दैट, अब क्या लिखेंगे, लेट को हम क्या करेंगे, यहां से इंडायरेक्ट बनाते समय गायब कर देंगे। सी रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी, लिख देंगे अपने मन से, शुड बी नो इन्वेस्टिगेशन, नो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इसके बाद क्या लिखेंगे, अगेंस्ट लिख देंगे। अगेंस्ट के बाद आप लोग एक चीज और देखिए, इसके बाद क्या देखिए, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टर स्पीच में आया है, जिसको रिपोर्टिंग और उनके कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। तो किसके पास आ जाएगा, ये जो है आ जाएगा सी के पास। तो क्या हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हर। अब देखें आप लोग एज नंबर दूसरा भी आप देख सकते हैं, दूसरा एज कैसे लिखा जाएगा। दूसरा एज को भी आप देखें ध्यान से, द टीचर सेड, देखिए द टीचर सेड, द टीचर सेड, द टीचर सेड let there be let there be no questions about, let there be no bad questions लिख दीजिए, let there be no bad questions about women। क्या बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब देखें, फिर आप बनाएं, क्या लिखेंगे, द टीचर अब क्या कहेंगे, सलाह दिया अध्यापक ने, निवेदन नहीं किया, क्या किया, सलाह दिया। क्या लिखेंगे, द टीचर को किसे बदलेंगे, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। अब देखें, आप जानते हैं कि बच्चों के लिए कहा जा रहा है ना, टीचर किसी बच्चों से कहा, क्या लिखेंगे, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। ये हो गया, ब्रैकेट में कर सकते हैं आप जो है। अब क्या लिखेंगे, देखें, लेट आपका क्या होगा, गायब कर दिया जाएगा। कामा इन्वर्ट का हमारा क्या लगाएंगे, दैट, यहां पे क्या आ जाएगा, दैट। लेट का काम यहां से आपका खत्म। अब हम क्या लिखेंगे, देयर लिख दीजिए, दैट देयर, क्या लिखेंगे, शुड, उसके बाद बी, के बाद नो बैड क्वेश्चंस अबाउट वीमेन। अबाउट वीमेन, ऐसे करके इसको बना देंगे। ठीक है ना, हमें लग रहा है कि आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा जो हमने बताया है। आप लोगों के प्रेम और स्नेह ने मुझे प्रेरित किया कि मैं और अधिक वीडियोज अपलोड करूं, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और उन चीजों को भी लिखें जो आपको जरूरतें हैं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।